एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है फंक्शंस और मेथड डेफिनेशन। लास्ट वीडियो में फंक्शन एंड मेथड्स के बारे में हमने जाना था कि वो क्या होते हैं और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो अब हम जानेंगे फंक्शंस हमें अपने प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है फंक्शन डेफिनेशन। मीन फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। डेफिनेशन जो हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी में डेफिनेशन का मीनिंग होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। But here we will not understand the meaning. We will learn about the function prototype. Mean कैसे हम उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं। हमने आप लोगों ने देखा होगा कि फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, अभी तक प्रोग्राम जितनी भी पढ़ी है आपने, कैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या वॉइड मेन, है ना, क्लास लिखते थे, फिर वॉइड मेन या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम, है ना। कभी उस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में या वॉइड मेन में हमने रुचि नहीं डाली कि भाई वो क्यों हम उसको ऐसे लिखते हैं। वॉइड मेन में वॉइड ही क्यों लगता है, मेन ही क्यों लगता है। ऐसे क्लास है वो तो समझ आएगा कि भाई क्लास बनाई है हमने, उसमें हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है मेन। मेन लिखा मैंने और मेन के अंदर मैंने अपना काम किया। जो भी मुझे काम करना था, जो भी मैंने प्रोग्राम दिया, मुझे कहा कि 2 नंबर को ऐड करो, मैंने 2 नंबर को ऐड कर दिया। मुझसे कहा ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड कर, मैंने ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड कर दिया। मैंने कहा पैटर्न प्रिंट करो, पैटर्न प्रिंट कर दिया। सीरीज प्रिंट करो, सीरीज प्रिंट कर दी। सब कर लिया, रेंज वाली कर दी, सब कर लिए। लेकिन उस एक लाइन का मीनिंग अभी तक हमने नहीं समझा। कौन सी लाइन? जो क्लास के जस्ट बाद, जो ब्रेसेस हम खोलते हैं क्लास के, उसके जस्ट बाद मैं लिखती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसका मीनिंग हमने नहीं समझा। उस लाइन को जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी फर्स्ट लाइन को, जहाँ पे उसका नाम, उसका पता, अता पता सब लिखा होता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, वो होती है फंक्शन डेफिनेशन। एंड वो डिवाइड होती है 5 पार्ट्स में। पहला पार्ट एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा मॉडिफायर, तीसरा रिटर्न टाइप, चौथा फंक्शन नेम एंड पांचवा पैरामीटर लिस्ट। प्रोग्रामिंग से अगर आप यूज टू हो गए तो आपको पता है पैरामीटर लिस्ट में क्या होता है। इंट, यहाँ पे आपको पता होगा हम लिखते हैं इंट ए कॉमा इंट बी, ऐसा कुछ आपको पता होगा कि भाई वेरिएबल्स जो होते हैं हम उनको इनपुट लेने के बदले हम यहाँ लिख दो तो हमारा काम हो जाता है। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा हो। बहुत से लोगों को इन सबका मतलब भी पता हो, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। फंक्शन के 5 पार्ट कौन से होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप। तो अभी पहले हम उन चीजों को बाय फिगर आउट करते हैं जो हमें पता है। मतलब कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो पूरा नाम होता है ना, उसमें चारों पांचों पार्ट्स होते हैं, पांचों पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो राउंड ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये इंडिकेट करते हैं कि जो मैं डिक्लेयर कर रही हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या वॉइड मेन के बाद भी मैं ये लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ? ये मेरे को दिखाते हैं, ये बाय फिगर आउट करते हैं, बताते हैं फंक्शन को, बताते हैं कंप्यूटर को कि भाई जो मैंने डिक्लेयर किया है दैट इज अ फंक्शन। तो इन पैरामीटर्स को तो कभी नहीं भूलना है, पहली बात, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में समझने की कोशिश करते हैं वो हमने क्यों लिखा था। जो पब्लिक था वो मेरा था एक्सेस स्पेसिफायर। क्या था? एक्सेस स्पेसिफायर। स्टैटिक था, मेरा मॉडिफायर। वॉइड, इज माय रिटर्न टाइप। अभी रिटर्न टाइप मॉडिफायर क्या होता है अभी वो छोड़ो, आप जो आपको पता है पहले वो देखो। एंड मेन इज माय फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम तो मैं कुछ भी रख सकती हूँ, जैसे वेरिएबल का नेम रखा, क्लास का नेम रखा, तो फंक्शन का नाम मेन ही क्यों रखे? नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, आप डिस्प्ले रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, आप पिलो रख सकते हो, बट वो नाम आपका कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए वरना वो कंफ्यूज हो जाता है। इंट नहीं रख सकते आप नाम, डबल नहीं रख सकते नाम, फ्लोट नहीं रख सकते, स्विच नहीं रख सकते, इफ नहीं रख सकते, फॉर नहीं रख सकते, व्हाइल नहीं रख सकते। कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। पैरामीटर लिस्ट में क्या आता है? जो मेरे पैरामीटर्स पास होने वाला, पैरामीटर्स का भी आपको नहीं पढ़ना है। अभी हम इन चारों पे फोकस करेंगे। सबसे पहला हम फिर हमारी होती है फंक्शन बॉडी। ये तो सबको पता ही है, फंक्शन के अंदर में जो भी स्टेटमेंट पास करने होते हैं, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हम बॉडी ऑफ द फंक्शन में रखेंगे। अब सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, अभी वो नहीं पढ़ना है। अभी आपको क्या पता करना है कि भाई फंक्शन के 5 पार्ट्स होते हैं, यही चीज याद रखनी है।
मॉडिफायर, फाइनल, स्टैटिक, ये एग्जांपल्स हैं। फाइनल होता है, स्टैटिक होता है, नेटिव होता है, सिंक्रोनाइज, वॉलेटाइल। ठीक। रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करता है कि भाई जो मेरा फंक्शन है वो एट द एंड वो किस वैल्यू को रिटर्न करेगा, एट द एंड ऑफ द फंक्शन किस वैल्यू को रिटर्न करेगा, या फिर वो किस वैल्यू से स्टार्ट होगा। आप वॉइड रख सकते हो, वॉइड मतलब कोई वैल्यू नहीं, कोई उसका टाइप नहीं, ठीक, कोई भी वैल्यू नहीं, इंट, फ्लोट, कोई वैल्यू रख सकते हो। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि भाई वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, सिमिलरली जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शंस में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई जो मेरा फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करेगा। पांचवा टाइप, पैरामीटर लिस्ट, इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन रेफर टू एज आर्गुमेंट्स ऑफ पैरामीटर। एक लिस्ट होती है वेरिएबल्स की जो कि बता फंक्शन को रेफर करती है एज एन आर्गुमेंट्स ऑफ पैरामीटर। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, आप कैसे ही वेरिएबल्स रख सकते हो। तो दीज आर द 5 पार्ट ऑफ फंक्शन एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरा फंक्शन का नाम और उसका रिटर्न टाइप। ये दोनों मस्त है। आपने देखा होगा मैंने कहीं कहीं हमने लिखा है कि वॉइड मेन, सिर्फ सिर्फ वॉइड मेन लिखा है, पैरामीटर में भी कुछ नहीं लिखा उसको बस, और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, और हमने अपना फंक्शन स्टार्ट करा। यस, these and this are not mandatory. Access specifier and modifier not mandatory to write. अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो मान लेता है कि आपका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट वो मान लेगा अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है। और पैरामीटर अगर आपने खाली पास किए हैं पैरामीटर लिस्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन जहां भी कॉल हो रहा है, जो भी उस फंक्शन का नाम बुलाएगा वो कोई वेरिएबल नहीं देगा। अब इसका मतलब क्या है ये हम आगे देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये 5 पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने क्यों लिखे हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम दिखाने के लिए कैसे कैसे फंक्शन के नाम हो सकते हैं। हमने हमेशा पढ़ा है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। मैं देखो यहाँ फंक्शन का नाम चेंज करता, दिस इज वैलिड। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रखा ऐड, और 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर यूज करे। दिस इज माई पैरामीटर लिस्ट, लिस्ट ऑफ वेरिएबल। इन्हीं वेरिएबल्स को आप अपने प्रोग्राम में यूज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूज किया इंट सम इज इक्वल टू a प्लस बी एंड एसओपी सम। पब्लिक मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक मेरा मॉडिफायर है, देन वॉइड इज माय रिटर्न टाइप एंड ऐड इज माय फंक्शन नेम। अनदर एग्जांपल इज इंट मैक्सिमम इंट a कॉमा b। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पब्लिक एंड स्टैटिक, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर को ओमिट कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज दीज आर नॉट कंपल्सरी। और यहाँ पे अब मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट मेरा फंक्शन जो मेरा कंपाइलर है वो क्या मानेगा कि ये फंक्शन जो है वो पब्लिक है। अब पब्लिक है तो उससे क्या डिफरेंस होगा वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। ये मेरी पैरामीटर लिस्ट है, मैक्सिमम इसका नाम है, इसका नेम है, एंड इंट इज द रिटर्न टाइप, ये इसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का। मतलब फंक्शन किस वैल्यू पे वर्क करेगा, इंटीजर वैल्यू पे। यहाँ पे मैंने रिटर्न एक नाम लगाया, रिटर्न मतलब क्या है, रिटर्न फंक्शन वही रिटर्न कर सकता है जो उसका रिटर्न टाइप हो। तो इंट पे मैंने रिटर्न टाइप लगाया तो मैंने a इज अ वैल्यू व्हिच इज ऑफ इंटीजर टाइप, दैट्स व्हाई वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ इंटीजर। ठीक, तो अभी हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ उसकी फंक्शन डेफिनेशन भी, दैट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। इस लाइन को, इस फर्स्ट लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि फंक्शन यूज करने से क्या डिफरेंस आता है मेरे प्रोग्राम में। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे मैं लिखा है मल्टीपल फंक्शंस, यूजिंग मल्टीपल फंक्शन, एंड सेकंड साइड है यूजिंग ओनली सिंगल फंक्शन, जो कि आज तक हम करते हुए आ रहे हैं। सिंगल फंक्शन तो यूज करते थे अभी तक, है ना, एक ही फंक्शन है, मैंने भाई क्लास बनाई, मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, क्लास बनाई, फिर फंक्शन लिखा वॉइड मेन, और मैंने उसी फंक्शन के अंदर अपना पूरा प्रोग्राम लिख डाला और उसको बंद कर दिया। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसको अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करके सम करना है और परसेंटेज निकालना है हर बच्चे का। अब एक क्लास में 1 2 3 बच्चे तो होते नहीं है, कम से कम
20 to 30 स्टूडेंट्स तो मिनिमम होते ही हैं हर क्लास में। 60 स्टूडेंट्स भी होते हैं किसी किसी क्लास में, है ना। आप लोग की क्लास में भी ज्यादा हो, बट मिनिमम मैं बोल रही हूँ 20 to 30 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो अगर मुझे हर बच्चे का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर, एससी न्यू स्कैनर सिस्टम, मतलब एक स्कैनर लगा लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, मैथ्स के मार्क्स एंटर कराए साइंस के पहले बच्चे के, ये पहले बच्चे का चल रहा है, ठीक है। पहले बच्चे का मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और उनका सम कर दिया, और परसेंटेज निकाल दो, फिर उसको प्रिंट करूंगी, फिर उसको दोनों रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगी। फिर से क्या करूंगी, फिर से सेकेंड बच्चे का हम इनपुट लेंगे, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, और उसका सम करके फिर प्रिंट कर देंगे। फिर से मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ठीक है। ऐसे करते करते कब तक करेंगे, 20 बच्चों तक, ठीक। अगर मैं इसी में फंक्शन का लॉजिक जोड़ दूं, कैसे, मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड सम, जो क्या चीज रिपीट हो रही थी कि मुझे इनपुट लेना है मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनका सम करना है, उसको प्रिंट करना है। मैंने एक फंक्शन के अंदर डाल दिया। सेकंड फंक्शन पे ये देखो, सेकंड फंक्शन जो है मेरा वॉइड मेन, यहाँ पर मैं गई और मैंने लिखा सम सम सम। यहाँ पे जैसे ही कॉल होगा तो ये चीज कॉल हो जाएगा, और ये पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जितनी बार भी आप इसको कॉल करो, जितनी बार भी आप इसका नाम लोगे, मैंने पहली बार लिखा सम, तो क्या हुआ, पहली बार वो कॉल हुआ और ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। मतलब उसने फिर मैथ्स का लिया, फिर साइंस का लिया, फिर इंग्लिश का, फिर इनपुट दे दिया। जैसे आपने फिर से लिखा सम, तो आया, उसने आपने तीनों के मार्क्स डाले, मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के, और सम होके आपको रिजल्ट मिल गया, आप नोट कर लो। फिर तीसरी बार फिर आ गया, फिर चौथी बार फिर आ गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग मल्टीपल फंक्शन यूजिंग सिंगल फंक्शन। ऐसे करके बहुत एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में क्या है, आप लोग बहुत से लोगों के दिमाग में आओगे यार इसको लूप में भी तो डाल सकते, तो भी तो सिंगल फंक्शन में हो जाएगा। हाँ जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन फिर आप सिर्फ यूज कर पाओगे, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे बार बार। आपको 20 बच्चों का निकालना, भी निकाल दिया, फिर आप 50 का भी निकाल लोगे मॉडिफाई करके, फिर 60 का भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर से वही एग्जाम्पल जो मैं पिछली पिछली वीडियो में दिया था कि अगर मुझे ऐसी पैटर्न्स प्रिंट करनी है तो मैं कैसे करूंगी, तो तुम्हें फंक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बार बार ऐसी पैटर्न्स प्रिंट करनी है मुझे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तब तो लूप नहीं लगेगा ना। तो इसलिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है जिससे कि क्लियर हो थोड़ा सा। ये रियल लाइफ एग्जांपल है तो फंक्शंस थोड़े से क्लियर होंगे। ये पैटर्न का प्रोग्राम अगर मैं देती तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता आपको, लेकिन आप लोग इसका प्रोग्राम भी ट्राई कर सकते हो यूजिंग फंक्शन, ठीक। So that's in this video. I hope you like this example and this content. Thank you so much.